इस सेशन के अंदर आज मैंने एक ऐसा टॉपिक रखा है ना जो हर एक एफिलिएट मार्केटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। बहुत से एफिलिएट मार्केटर इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते और बाद में जो एक्सक्यूजेस देते हैं। सबसे पहले तो बताओ, क्या आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो यस टाइप कर दो, सिंपल सा, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करे इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं जिनको 7 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना नहीं आता। अगर आप भी इस सेशन को लास्ट तक देखोगे ना दोस्त, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है? तो आर यू ऑडिबल? ओके ओके। सो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 7 बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं एंड एक एफिलिएट मार्केटर को किस तरीके से इसको प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग 7 बेसिक स्टेप्स नहीं कर पाते फॉलो एंड बाद में कंपनी को या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसको वो ब्लेम करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो बेकार है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब बकवास है। दूसरों को फीडबैक देने लग जाते हैं ना। होता है आपके साथ में ऐसा कि लोगों को फीडबैक देते हैं कंपनी बेकार है, इसको मत करो, ये बेकार है ना? सो आज वही कुछ ऐसे 7 स्टेप्स बताऊंगा जो हर एफिलिएट मार्केटर को अपनी लाइफ में, अपने वर्क, जो काम वो कर रहा है, जो जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहा है, उसको फॉलो करे वो, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो 7 बेसिक स्टेप्स हैं कौन से और उन 7 बेसिक स्टेप्स की हमें क्या जरूरत है। वो 7 बेसिक स्टेप्स दोस्त आपको बता रहा हूं, वो 7 बेसिक स्टेप्स एक ऐसी जरूरत है हर एफिलिएट मार्केटर के लिए। अगर वो 7 बेसिक स्टेप्स अगर वो सीख ले ना, सीख ले, अच्छे से समझ ले, उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाए, ठीक है? अगर उसने वो चीज इंप्लीमेंट करना सीख ली ना, तो दोस्त एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बहुत से लोग ना उस 7 बेसिक स्टेप्स को ना फॉलो नहीं कर पाते अच्छे से, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो फटाफट से, ठीक है? सो पहला पॉइंट जो आता है ना हमारा भाई, जो दोस्त हमारा पहला पॉइंट आता है वो होता है प्रोफाइल बिल्डिंग। जैसा कि मैं अभी अपने लैपटॉप के ऊपर देख पा रहा हूँ, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम किसी भी कस्टमर को जब अपना पैकेज के लिए जब हम उसको पिच करते हैं बिजनेस को, जब भी हम उसको अपना बिजनेस बताते हैं, तो भाई वो जो पर्सन होता है ना, वो आता है हमारे प्रोफाइल को विजिट करता है ना? प्रोफाइल को विजिट करता है तो सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो आपकी प्रोफाइल होती है। किसकी? या तो इंस्टाग्राम की होगी या तो व्हाट्सएप की होगी, क्योंकि इन्हीं दो प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा बिजनेस रन करता है, ओके? ठीक है? तो आपकी प्रोफाइल आपको इस तरीके से मेंटेन करनी है ना दोस्त कि सामने वाला आए और देखता ही रह जाए प्रोफाइल को, ठीक है? वो कहते हैं ना, आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पता है ना? यस और नो? सबको पता है, ठीक है? तो वो लाइन एक ऐसी लाइन है दोस्त कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी कोई पर्सन आपको पहली बार देखेगा ना, तो आपका इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपके अलावा फिर किसी और के पास जाए ना, आपके अलावा किसी और से वो कोर्स परचेज करे ही ना। अगर आप उसको प्लान पिच कर रहे हो ना, आप उसको अपना बिजनेस पिच कर रहे हो, तो वो आपसे ही कोर्स ले, ठीक है ना? इस तरीके की अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी प्रोफाइल का होना। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मेन होती है, ठीक है? तो अब प्रोफाइल बिल्डिंग हमारा पहला स्टेप है एंड सेकंड स्टेप आता है लीड जनरेशन। क्योंकि भाई प्रोफाइल होगी तभी तो लीड जनरेशन करेंगे, है ना? प्रोफाइल होगी तभी तो लीड जनरेशन करेंगे। अब लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग और जितने भी 7 बेसिक स्टेप्स हैं, इन सभी के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लूंगा। हर पॉइंट के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लूंगा और आप लोगों को भी YouTube पर हर एक डेडिकेटेड सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? तो आप लोग भी चिंता मत करो, आपको भी रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड हर डेडिकेटेड पॉइंट के ऊपर आपको एक सेशन मिलेगा, ठीक है? रोज ही सेशन करूंगा मैं। एंड फर्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल बिल्डिंग, कैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, ठीक है? क्या होती है प्रोफाइल बिल्डिंग, क्यों करनी जरूरी है, किस तरीके से प्रोफाइल को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड पॉइंट आता है ना भाई, सेकंड पॉइंट आता है जो कि बहुत मेन है, लीड जनरेशन। लीड मतलब जिसको हम अपना प्लान पिच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक अगर समझ में आ रहा है फटाफट से यस और नो टाइप कर दो, ठीक है?
समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो। जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है ना, वो होता है लीड जनरेशन। लीड वो होती है जिसको हम अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम अपना प्लान पिच करते हैं। जो हमसे कोर्स लेने वाला जो पर्सन होता है उसको हम लीड बोलते हैं। ओके, सो लीड आपको लाना कैसे है, ये एक लीड जनरेशन का पार्ट है। लीड जनरेशन मतलब लीड को जनरेट करना, ये हमारे 7 बेसिक स्टेप का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। लीड जनरेशन हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम क्या सीखते हैं, इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। जब भी हम किसी पर्सन को अपनी प्रोफाइल पर बुलाते हैं, उसको एज ए लीड कन्वर्ट करते हैं, लीड के बाद हम उसको कॉल करते हैं, पता है ना, हम उसको एक कॉल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन से पहली बार बात करते हैं, अपना बिजनेस पिच करते हैं, उसको बोलते हैं इनविटेशन कॉल। लीड जनरेट करने के बाद हमें इनविटेशन कॉल करनी होती है, एंड उसी इनविटेशन कॉल के ऊपर हम पिच करते हैं अपने बिजनेस को। ये बोलते हैं कि भाई वो प्रेजेंटेशन वीडियो, डू यू नो प्रेजेंटेशन वीडियो, हम वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए उसको बोलते हैं कि भाई जाओ व्हाट्सएप पर और ये प्रेजेंटेशन वीडियो भेज लो, देख लो, है ना। यही होता है ना इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन। ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि जिस पर्सन को आपने अपना प्लान दिखाया है, जिस पर्सन को आपने अपना प्लान दिखाया है, आप वैसा तो है नहीं कि वो तुरंत आपसे आपका कोर्स परचेज कर लेगा, है ना। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, बहुत सारे लोग तो साल साल तक फॉलोअप लेते रहते हैं। उसको फॉलोअप लेना है। फॉलोअप का मतलब होता है आपको उससे डेली पूछना है, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे, क्या है, क्या कोई डाउट है, कंपनी को लेके कुछ डाउट है, पैसे नहीं, कुछ भी, उसका फॉलोअप हमेशा हमें लेते रहना है, ठीक है। फॉलोअप इज अ मेन थिंग टू कन्वर्ट अ लीड इनटू अ कस्टमर, ठीक है। फॉलोअप इज अ मेन थिंग टू कन्वर्ट अ लीड इनटू अ कस्टमर, ठीक है। फॉलोअप के बाद आता है 5वां पॉइंट। हा, ये 5वां पॉइंट तो बहुत ही डिफिकल्ट है यार, क्या करूं, होता ही नहीं है तो मुझसे यार। आपके माइंड में आता होगा ना ऐसा कौन सा खतरनाक पॉइंट है, भाई बता दूं ऐसा कौन सा खतरनाक पॉइंट है, जानना चाहोगे, जानना चाहोगे ऐसा कौन सा खतरनाक पॉइंट है। वो खतरनाक पॉइंट पता है कौन सा है, वो खतरनाक पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाय, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं पैसा क्यों दूं, कस्टमर बोलता है मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना भैया। ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, हैंडल, ऑब्जेक्शन तो मिल गया, उसको हैंडल कैसे करना है, ये होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आ रहा है समझ में, ओके। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होती है कि जो भी कस्टमर आपके साथ आएगा, जो आपको पैसे देगा, भाई वो क्यों देगा, या तो उसको वैल्यूएबल कोर्सेज मिलना चाहिए, या फिर उसको कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिसके लिए वो पे करेगा। तो सिंपल सी चीज है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पता है क्या करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पूरी सीरीज निकालूंगा, चिंता मत करो, आप सभी को पूरी सीरीज दिखाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक सिंपल सा फंडा है, अपने कोर्स की वैल्यू उसकी प्राइस से ज्यादा दिखा दो। 4000 का कोर्स है, 40,000 की वैल्यू दिखा दो, बनता 40,000 के बदले 4,000 क्यों नहीं देगा, समझ में आ रहा है। अगर आप अपने कोर्स की वैल्यू कोर्स के अमाउंट से ज्यादा दिखाओगे तो कोई भी पर्सन आपको पैसे जरूर देगा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू मिल रही है, वो होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक, यस और नो, ओके। सो अब आता है हमारा 6th पॉइंट। 6th पॉइंट होता है हमारा क्लोजिंग। देखो फॉलोअप भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लीड जनरेशन, लीड से हम कन्वर्ट करते हैं कस्टमर के अंदर, एंड फॉलोअप के बाद एक और मेन चीज आती है, वो होती है क्लोजिंग। डू यू नो अबाउट क्लोजिंग, इफ नो मैं आपको बताता हूं। क्लोजिंग एक ऐसा पार्ट होता है हमारे सेल्स प्रोसेस का। हमें सेल्स प्रोसेस के अंदर ये 7 चीजें हमें करनी पड़ती है, जिनको हम आसान भाषा में 7 बेसिक स्टेप्स बोलते हैं, जिसको मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, है ना। तो क्लोजिंग वो होता है जो हम सबसे लास्ट में करते हैं। जब हम सबसे लास्ट में उससे पैसे लेते हैं, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जब हम उससे कहते हैं ना, भाई ये कौन सा वाला कोर्स लोगे, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू,
बोलता है 7,7,999। तो वो जब वो पे करेगा पैसे, जब आपको पैसे पे करता है ना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, कि आपने उसको कौन से पैकेज के ऊपर क्लोज किया है। वो कह रहा है मैं 7,999 वाला पैकेज लूंगा। अब जरूरी नहीं वो आपसे अभी ले लेगा। फॉलोअप, फॉलोअप आपका चौथे नंबर पे भी आ सकता है और छठे नंबर पे आ सकता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता फॉलोअप कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है ना, लेकिन क्लोजिंग के समय ही आप फॉलोअप लेते हो, इस चीज को ध्यान में रखो। अगर आज उसने बोल दिया कि हाँ सर मैं आपसे 7,999 वाला डिजी प्रो का कोर्स लूंगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसमें कॉपीराइट का कोर्स है जो कि मेरे को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं सेल्स निकाल के भी अर्निंग करना चाहता हूँ, राइट। उसने बोला मैं 7,999 से आपका पैकेज लूंगा, तो ऐसे समझो आपने उस पर्सन को 7,999 वाले पैकेज पे क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, अब वही फॉलोअप, अब उसे फॉलोअप लेते रहो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। ठीक है, छठा पॉइंट क्लियर होगा, क्लोजिंग क्लियर है, क्लियर्ड, ओके। सो 7th पॉइंट आता है जो कि सबसे मेन और ब्रह्मास्त्र है आपको टीम बिल्ड करने का। ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, मतलब ऐसा मेन चीज, ऐसी मेन चीज जो आपको आपकी टीम को बिल्ड करने में, आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, आपकी पैसिव इनकम को बिल्ड करने में, सब में काम आएगा। कौन सा है वो पॉइंट, मैं बताता हूं। वो पॉइंट है कनेक्ट विद योर सिस्टम एंड टीम। कनेक्ट विद योर सिस्टम एंड टीम, समझ में आ रहा है। अपने सिस्टम के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, हमेशा कनेक्टेड रहो। अपने टेलीग्राम ग्रुप के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप के साथ, अपने लिंक्डइन ग्रुप के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। Am I करेक्ट? ठीक है, हमेशा अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट रहो ताकि पल पल की आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफर्स हैं, चाहे फिर वो कोई भी 100% कैशबैक ऑफर्स की विनर्स की लिस्ट है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज है जो हर इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस को बिल्ड करने में। किसी भी चीज को बिल्ड, कोई डाउट आता है तो हम उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम पूछ सकते हैं किसी से, राइट। तो अपने सिस्टम के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। दूसरी चीज आती है टीम। टीम नहीं है तो टीम को बिल्ड करो, टीम है तो रोज रोज अपनी टीम को कॉल करो, उससे पूछो आज क्या काम किया, उससे अपने व्हाट्सएप के ऊपर डीएमएस मंगवाओ, डेली मिलियनर शेड्यूल। ठीक है, हमेशा उससे डीएमएस लो, क्या काम करा उसने, डेली मेंटेन शेड्यूल मंगाओ उससे, कितनी क्लोजिंग करी, कितनी लीड जनरेशन करी, कितना आपने पेमेंट मंगाया, कितना क्या करा, कौन सा पैकेज सेल करा, रोज उसको कॉल करो। और मेरे दोस्त ये 7 पॉइंट, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, इन्विटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, और कनेक्ट विद योर सिस्टम एंड टीम, ये 7 पॉइंट अगर आप डेली यूज करते हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, अपने टीम को बनाने में, अपने पैसिव इनकम को बढ़ाने में, अपने एक्टिव इनकम को जनरेट करने में, अगर आप ये 7 स्टेप्स को यूज करते हो ना दोस्त, तो आई गारंटी you definitely successful in this industry, because these steps are very important, very important to successful in this industry. क्लियर? ये 7 स्टेप एक ऐसे 7 स्टेप हैं दोस्त, अगर तुमने सीख लिया, सीख कर डेली इंप्लीमेंट करने लगे, डेली इंप्लीमेंट करने के साथ साथ टीम को कॉल करते रहे, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे और ये सारी चीजें करते रहे डेली, हर दिन थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान दिया, प्रोफाइल बिल्डिंग भी करी थोड़ी सी, थोड़ा सा लीड जनरेशन भी करा, थोड़ा सा इन्विटेशन प्लान प्रेजेंटेशन भी करा, थोड़ा सा फॉलोअप भी करा, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करी, थोड़ा सा क्लोजिंग भी करी, टीम के साथ कनेक्ट रहे, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे, आई गारंटी यू इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट योर माइंड टू रोड टू सक्सेस। क्लियर? ऑल क्लियर? देखो 7 स्टेप्स तो बता दिए हैं, अब आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं दोस्त जो
आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोज इसी टाइम पर आप अपना डायरी पेन लेके बैठेंगे एंड डायरी पेन के साथ साथ इस चीज को लिखेंगे जो भी मैं बताऊंगा। रोज इसी समय मैं रोज हर सेशन करूंगा। पहले फर्स्ट नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर पूरी A to Z सीरीज बताऊंगा, A to Z सीरीज बनाऊंगा प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करें, कैसे हाईलाइट बनाए, कैसे प्रोफाइल पिक्चर लगाए, कैसे बायो डालें इंस्टाग्राम का, कैसे फीड बनाए, सब A to Z इसी समय पर। पहले हम प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करेंगे एंड देन आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से आएगी लीड, कैसे आएगी, सब बताऊंगा। सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद लीड जनरेशन करेंगे, देन उसके बाद इन्विटेशन एंड ब्रांड प्रेजेंटेशन आता है। इन्विटेशन कॉल के ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुका था बट वो मैंने अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दी, सम रीजंस, ड्यू टू सम क्वालिटी रीजंस ऑफ वीडियो, ठीक है। तो उसको भी हम दोबारा से सीरीज को लाएंगे, इनविटेशन एंड ब्रांड प्रेजेंटेशन वाली। इसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है, कैसे अपने प्लान को पिच करना है, सब पूरी सीरीज आएगी। साथ ही फॉलोअप की पूरी सीरीज लाऊंगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज लाऊंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज तो भाई बहुत ही ज्यादा गजब होने वाली है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। रोज इसी समय पर ये सीरीज होगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक ऐसी सीरीज लाऊंगा जिसमें A to Z जो ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिलते हैं ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मैं भी कर नहीं सकता, मेरे पास अभी कमी है, मेरा मन नहीं लगता है इस काम में, ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, पूरी सीरीज लाऊंगा, ठीक है। जो छठी चीज आती है, 6th चीज आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग तो बहुत मेन पार्ट है, क्लोजिंग के ऊपर तो सीरीज लाना बनता है, ठीक है। क्लोजिंग के ऊपर हम जरूर सीरीज लाएंगे, ठीक है। और कनेक्ट विद योर सिस्टम एंड टीम, इसके ऊपर सीरीज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्ट विद योर सिस्टम एंड टीम तो आपको खुद से करना पड़ेगा। आप खुद से पूछो, क्या आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो, क्या आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट हो। इफ यस, आप सक्सेसफुल बिल्कुल बन जाओगे, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। बट आपको अपने टीम के साथ और अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, वो मस्ट है, ठीक है। सातों के सातों पॉइंट 7 बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हैं, केवल इनका भी इंट्रोडक्शन दिया है, बताए नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन दिया है। और ये 7 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग सीरीज हर किसी एक पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा, और कल से ही हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से या बहुत ही जल्द हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सो हमेशा की तरह इसी टाइम पर रेडी रहना, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करेंगे, इस शानदार सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। और जिसने इस सेशन लास्ट तक देखा है ना, उसको एक आइडिया हो गया होगा अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर का, और जो इस सेशन को छोड़ के गया है उसको कोई कुछ आइडिया नहीं होगा ना, उसको पता होगा कैसे ये स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है, कुछ नहीं पता चलेगा उसको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर दो, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है इस सेशन को लेकर या फिर इन बेसिक स्टेप्स को लेकर, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा 100%।